हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से करोगे दोस्तों। तो बेटा पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अब बेटा यहाँ से हम लोग की क्लास 10th की थ्योरम शुरू हो जाएंगी। अभी तक जितनी भी हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं तो क्लास 9th की थ्योरम है, क्योंकि बेटा देखो 10th की बेटा अगर सर्कल के सवाल हम लोग लगाएंगे तो उसमें 9th की कभी कभी थ्योरम्स यूज हो जाता है। तो हम नहीं चाहते जैसे मान लो कोई बच्चा जैसे है उसने क्लास 9th की मैथ इतनी अच्छी से नहीं पढ़ी हो, बेटा कम से कम टॉपिक पढ़ रहे हैं जो जो क्लास 9th का यूज होगा वो तो आपको हम बताकर ही पढ़ाएंगे ना। तो दोस्तों ये थ्योरम कह रही है अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। तो क्या सर हमको आप तो पढ़ा तो ठीक तो है लेकिन हमको टेंजेंट क्या होता है बताइए आप। टेंजेंट क्या होता है? इसके बाद सर बताइए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। भाई कुछ किसी चीज को पढ़ने से पहले उसके हम जो पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या रहा है। तो बेटा टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट क्या हो जाएगा देखो इधर। ये बेटा मान लो जैसे आपका सर्किल जैसे है ये रहा सर्किल है और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो जो इस पॉइंट को टच होते हुए निकल जाए खाली बस। बेटा ऐसे निकल जाएगी ना जो इसको पॉइंट पी पर कट कर रही है। बेटा ये मान लो ए और बी लाइन हो जाएगी तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी टेंजेंट आपका हो जाएगा। और टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये ठीक, टेंजेंट को क्या बोलते हैं? स्पर्शी बोलते हैं। और टेंजेंट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। बेटा ये आपको समझ में आएगा टेंजेंट क्या होता है। ठीक बेटा पॉइंट पी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। अर्थात इट मींस क्या हो जाएगा कि जब टेंजेंट सर्कल के जिस पॉइंट पर टच करती है ना उसी को बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग कहते हैं दोस्तों। तो बेटा टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे अपने थ्योरम पे आता हूँ। थ्योरम क्या कह रही है इसको हम लोग रफ करते हैं। तो ध्यान देना बेटा, जैसे कि मान लो ये आपका सर्कल हो जाएगा ऐसे ही। ये मान लो बेटा हमारा सर्किल ऐसे हो गया, ठीक है सही। ये सर्किल बेटा है, ये इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर इसका, ये सेंटर बेटा इसका ओ मान लो सेंटर हो जाएगा। तो कह रहे हैं एक टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है ऐसे, जो सर्किल के बेटा पॉइंट पी को टच करके निकल जाती है। भाई टेंजेंट है तो सर्किल के एक सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को टच करके ही जाती जाएगी ऐसे। तो बेटा इसका नाम ए बी देते हैं, ए और बी हो रहा है। कह रहा है अब हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं। कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर। कह रहे हैं जो बेटा सर्कल की टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर मतलब क्या होती है? एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करती है। ठीक, टू द रेडियस से बेटा क्या करेंगे हम? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ऐसे यहाँ से इससे मिला देंगे। ये बेटा पॉइंट ऑफ पी मान लेते हैं जब का हो जाएगा। तो कह रहे हैं टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कह रहे हैं रेडियस को जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अर्थात मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमको यहाँ प्रूव करना है, प्रूफ बेटा हमें क्या करना है? प्रूव करना है कि बेटा ओपी परपेंडिकुलर ए बी हमको करना है। अब बेटा यहाँ देखो हमको गिवन क्या है, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या हो जाएगा? अ सर्कल अ सर्कल हैविंग अ सर्कल हैविंग रेडियस ओपी एंड सेंटर वो इसका बेटा सेंटर हो जाएगा। अब ध्यान देना उसके लिए हमें बेटा पता है अटेंजेंट ए बी। ठीक, ये हमको पता है भाई, हमको टेंजेंट एक ए बी हमको टेंजेंट यहाँ पर दे रखा है बेटा। अब इसके बाद हमको क्या दिखाना है? वो दिखाना तो ही है बेटा, इसे हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर देखो इधर, ठीक है, ओ से लाइन ड्रा करेंगे जो ए बी को मान लेते टी पे बेटा कट करती है, टी पर कर ए बी को टी पर कट करती है। और जो बेटा सरकमफ्रेंस के जो जिस पॉइंट होकर जाती है ना उसको हम लोग बेटा आर मान लेते, पॉइंट आर मान लेंगे। ठीक, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा देखो, अब क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन इसमें हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम लोग हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? ड्रॉ अ लाइन ओटी। ओटी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यह आ जाएगा विच इज पासेस
passes through circumference ऑफ सर्किल। भैया सर्कल के सर्कमफ्रेंस से पास होकर के जाती है। एंड और मीट ए बी बेटा क्या मिल जाती है ओटी। अब यहाँ देखो अब हम यहाँ से हम लोग क्या सॉल्व करना शुरू करेंगे। ध्यान देना बेटा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ओपी बेटा जो होगा ओपी बराबर का ओ आर हो जाएगा। भाई देखो ओपी हमारा ओ आर के इक्वल हो जाएगा। क्यों कहोगे सर, रेडियस ऑफ सेम सर्किल हो जाएगा। हो जाएगा रेडियस ऑफ सेम सर्किल हो जाएगा। अच्छा देखो इधर ओपी को, ये बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, ओटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इधर ओटी को बेटा हम लिख सकते हैं ओ आर प्लस का आर टी लिख सकते हैं। भाई देखो ओटी को हम लिखेंगे ओ आर प्लस का आर टी लिख सकते हैं। इतनी दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ बेटा हम लिखेंगे कि जो आपका ओ आर होगा, भाई तो ओ आर ओपी के, अब यहाँ देखो समझो ठीक, ओ आर ओपी के बराबर है, ठीक बेटा। और ओटी को हम लिख सकते हैं ओ आर प्लस का आर टी। तो जाहिर सी बात है जो बेटा आपका ओटी होगा, ओटी आपका ओपी से बड़ा हो जाएगा दोनों इक्वेशन से। भाई इक्वेशन एक मान लो, अगर इसको अब इक्वेशन अगर 2 मान लो तो इक्वेशन 1 2 से क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका ओटी होगा ओपी से बड़ा हो जाएगा। अब देखो इधर आपको एक चीज बेटा पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, जैसे मान लो ये आपका कोई सरफेस है, एक बेटा कोई पॉइंट पी है, ठीक है। आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे, तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, ये डिस्टेंस उससे कम हो जाएगी, ठीक बेटा। एक जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो बेटा क्या हो जाएगी, सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी। तो लिखेंगे, तो बेटा इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ओपी इज अ शॉर्टर देन ओटी हो जाएगा। भाई ओपी ओटी से छोटी है। अब बेटा सब छोटी है। अब बेटा ये लाइन जो बेटा ओपी लाइन है, जैसे बीच में जितनी भी लाइन ड्रॉ करोगे सबसे छोटी ओपी रहेगी। और आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सरफेस पे 90 डिग्री का फॉर्म करते हैं। बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट shortest distance always perpendicular to the सरफेस। बेटा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि तो किसी भी पॉइंट की किसी भी सरफेस से बेटा ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो उस पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, तो उस पर लंब होती है। तो बेटा लिखेंगे इट मीन, तो जाएगा ओपी बेटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आपका ए बी आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे में इस थ्योरम को कर लेंगे। आसान छोटी थ्योरम थी ये बेटा, क्लास 10th के सर्किल की पहली थ्योरम बेटा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम बेटा आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों जो पढ़ने फ्रेंड्स जिनको वाकई में सर्कल में दिक्कत है उन तक वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो सकें दोस्तों। ऐसे वीडियो हम लोग की वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।